Hello, Namaste. Hope you all are doing great. This is world record holder ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। योग विज्ञान जो है वो बहुत ही बड़ा विज्ञान है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए नियमित रूप से हमें योग करना बहुत ही जरूरी है। योग के साथ साथ अगर प्राणायाम भी किया जाए तो इसके बहुत ज्यादा हमें फायदे मिलते हैं। तो नियमित रूप से हर एक आसन के अलग अलग फायदे होते हैं। आज हम लोग एक आसन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है उत्तान आसन। उत्तान आसन को पाद हस्तासन भी बोला जाता है। पाद हस्तासन के फायदे बहुत ही ज्यादा है। इस आसन का नाम भी अन्य योगासन की तरह संस्कृत भाषा से लिया गया है। उत्तान यानी कि तीव्र खिंचाव और आसन यानी कि योग मुद्रा। तो उत्तान आसन दो शब्दों का बना है। पाद हस्तासन भी इसे बोला जाता है। पाद हस्तासन यानी खड़े होकर अपने पैरों को पकड़ना। हम जब छोटे थे तब आसानी से अपने पैरों को पकड़ लिया करते थे। हम आसानी से पश्चिमोत्तानासन भी कर देते थे, उत्तानासन भी हम कर लेते थे और बड़े ही आसानी से हम योग अभ्यास कर लेते थे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा आलस आने लगता है। हमारी मांसपेशियों में पहले जितना खिंचाव नहीं रहता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज हम लोग इस आसन की ओर बढ़ते हैं। तो इस आसन को कौन नहीं कर सकता, पहले तो हम ये जान लेंगे। उत्तरासन यानी कि पाद हस्तासन को कौन नहीं कर सकता। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है वो उत्तानासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनके घुटने बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं वो भी उत्तानासन का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है या फिर आँखों में जलन हो रही है, आँखों में चश्मा है, मतलब कि चश्मा है और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, चक्कर आने लग जाते हैं, तो वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको चश्मा है वो थोड़ा बहुत अभ्यास कर सकते हैं लेकिन सावधानी पूर्वक आपने अभ्यास करना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। जो लोग बीमार हैं, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा लो है, वो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। वो ठीक हो जाए तब वो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो स्वस्थ इंसान इस आसन का अभ्यास कर सकता है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि उत्तानासन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा रनिंग कर सकते हैं या फिर थोड़ा वॉक कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। इस आसन को सूर्य प्रकाश में किया जाए तो बहुत ही फायदे मिलते हैं। नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करने से आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होगी और आप बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम ऐसे साइड पर सेट हो जाएंगे। दोनों पैर के बीच में आप थोड़ी जगह भी रख सकते हैं। अगर आप पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैर के बीच में थोड़ी जगह रखनी चाहिए। अगर आप लगातार इसका अभ्यास कर सकते हैं तो दोनों पैर के बीच में जगह ना हो तो चलेगा। तो चलिए, हाथ ऊपर रहेंगे आपके ऐसे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है ऐसे, जैसे कि आपको कोई खींच रहा हो, ऐसे झुकना है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे झुका करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं झुकना है। पूरा स्पाइन रहेगा बिल्कुल आपका सीधा, ऐसे ऐसे आना है। कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम झुक नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आराम से इतना झुकिए, फिर इतना झुकिए, फिर इतना झुकिए, फिर इतने तक आ जाएंगे आप। और अपने पैरों को ऐसे पकड़ ले, ऐसे। यहाँ पर आपने स्थिर रहना है। ये है आपका पहला अभ्यास। इससे क्या होगा कि आपका पूरा पैर जो है वो खींचेगा। हाथ रहेंगे आपके ऐसे, अपने पैर के तलवों के नीचे अपनी उंगलियों को ऐसे छुपा ले और आराम से होल्ड रहे। थोड़े दिन आपने ऐसे ही अभ्यास करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आसन में पूरा जाने का प्रयास नहीं करना है। थोड़े दिन ऐसे ही अभ्यास करें तो बहुत ही अच्छा है। फिर आराम से वापस आ जाना है।
लगातार इसका अभ्यास करने से एक दिन ऐसे ही आपके हाथ जो है ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं दूसरा अभ्यास। सीधे खड़े रहेंगे, ऐसे झुककर नहीं खड़ा रहना है, सीधा खड़ा रहना है। हाथ को ऊपर ले जाएंगे श्वास भर के, फिर पेट को थोड़ा अंदर धक्का देंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और अपने हाथों को दोनों पैर के आसपास ऐसे टिका लेंगे। यहाँ पर होल्ड रहेंगे। होल्ड रहना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना ही कर लीजिए, इतने तक आ जाए तो अच्छा है। फिर आराम से अपने हाथों को जमीन पर टिका लें। फिर यहाँ पर आकर लंबी गहरी श्वास भरेंगे। फिर वापस आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, थोड़ा चल सकते हैं ऐसे मैट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपका जो ये सिर है वो अपने पैरों पर लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लगातार अभ्यास करने के बाद 2-3 महीने में आपका जो ये सिर है वो अपने घुटनों पर आ जाएगा। तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि नहीं आज तो मैं पूरा अपने पैरों को ऐसे खींच के अपना सिर जो है वो यहाँ पर टिका दूंगा, तो ऐसे नहीं करना है। आराम से अभ्यास करें। हो सके तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें ताकि आप आसन का बहुत ही ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे पाँव जो है वो ठीक से मतलब काम नहीं कर रहे हैं, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं नीचे नहीं झुक पा रही हूँ या फिर मैं नीचे नहीं झुक पा रहा हूँ। तो उनके लिए एक अभ्यास है। अपने पैर को अपने दीवार के सहारे ऐसे रख दीजिए, या फिर आप कोई चेयर भी रख सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से आप अपने एक पैर को ऊपर उठा लें ऐसे, और स्पाइन रहेगा बिल्कुल आपका सीधा। श्वास भरिए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और अपना सिर जो है वो घुटनों पर टिका देंगे ऐसे। यहाँ पर आपने थोड़ी मिनट तक होल्ड रहना है। 1 मिनट तक आप होल्ड रह सकते हैं, या फिर आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक होल्ड भी रह सकते हैं। शुरुआत में आपने सिर्फ 10 सेकेंड ही होल्ड रहना है, इससे ज़्यादा नहीं रहना है। ऐसे आप 20 या 30 बार भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव आएगा, आपके काफ मसल्स जो है वो भी पूरा खिंचेंगे, आपका पैर जो है वो पूरा खिंचेगा, उसकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा खिंचेंगी। तो इससे क्या होगा कि आपको आसन करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। संतुलन बनाएं अपना। थोड़ी देर होल्ड रहे। बीस से 30 बार आप अभ्यास कर सकते हैं ऐसा। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। फिर आराम से नीचे आ जाए।
लगातार इसका अगर आप अभ्यास कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। तो चलिए नीचे बैठ जाएंगे हम। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा बटरफ्लाई का भी अभ्यास कर लेना है ताकि आपके मसल्स जो है वो थोड़े रिलैक्स हो जाए। स्पाइन रहेगा बिल्कुल आपका सीधा। चलिए तो अब हम आसन में प्रवेश करते हैं। चलिए तो अब हम आसन में प्रवेश करते हैं। आसन में प्रवेश करने के लिए आपको सीधा खड़ा रहना है, पैरों के बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। सीधे खड़े रहे और 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। फिर आपने श्वास छोड़ते हुए झुकना है। ऐसे नहीं झुकना है, ऐसे मत झुकिए जैसे कि कोई आपका शरीर जो है वो खींच रहा हो, ऐसे झुकना है। अपने हाथ जो है वो दोनों पैरों के आसपास टिका ले और अपना सिर जो है वो अपने घुटनों पर टिका ले। फिर आराम से वापस आ जाए। आपके जो घुटने हैं वो ऐसे मुड़े हुए होने नहीं चाहिए। शुरुआत में आप ऐसे अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे शुरुआत में आप अभ्यास कर सकते हैं। जब आप आसन में प्रवेश करो तो हो सके तो आपके घुटने जो है वो सीधे रहे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदे मिल सकते हैं। तो नियमित रूप से पश्चिमोत्तानासन करने से बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। फायदे हम अगले वीडियो में देखेंगे। नियमित रूप से उत्तानासन का अभ्यास करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। फायदे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। नियमित रूप से आसनों के अभ्यास से बहुत सारे फायदे मिलते ही हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा मानसिक स्तर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस आसन का अभ्यास आप नियमित रूप से करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।